बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ज़कावत हिस्स के ऊपर। अगर आप लोग इस नुस्खे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ज़कावत हिस्स का मसला है, तो आप लोगों को वीडियो जो है वो एंड तक लाजमी देखना। फिर ही आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने जो मसला आप लोगों को जो बताया है इसका क्या बेहतरीन हल है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और आज मैं इसमें आप लोगों को मुकम्मल इसकी तफसील बताऊँगा कि ज़कावत हिस्स होती क्या है और कैसे होती है और किन लोगों को होती है। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप लोगों को पहले बताता हूँ कि ज़कावत हिस्स है क्या। ज़कावत हिस्स है कि थोड़ी सी जिनसी तहरीक के साथ अगर आप लोगों का ख्याल आता है या नफ्स में थोड़ी सी सख्ती पैदा होती है, या फिर आप फ़ोन पर किसी के साथ बात करते हैं, या फिर आप हम बिस्तरी से पहले अपनी बीवी के पास जाते हैं, बोसा किनार वगैरह करते हैं सोबत से पहले, तो इन सब सारी चीज़ों से जब आपके नफ्स में मनी का अखराज जो है, यानी कि नफ्स के अंदर सेक्स से पहले ही पानी का अखराज जो है, मादा मनी का अखराज जो है ज़्यादा हो जाना और नफ्स में सख्ती का आके टूट जाना, यानी कि शहवत का आना और आके टूट जाना, इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। ये ज़्यादातर होती किन लोगों में है? जो नौजवान हैं उनमें होती है, और जिनका मिजाज सर्द है, जिनका मिजाज गर्म है उन लोगों में जो होती है। यानी कि जिन लोगों को, जो लोग नौजवान हैं, फ़िट हैं, उन लोगों में ये पैदा हो जाती है, और जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है उन लोगों में ये ज़कावत हिस्स का मसला जो है वो होता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इसमें ये कोई मानी नहीं रखता। ये दोनों को हो जाती है, शादीशुदा को भी हो जाती है और गैर शादीशुदा को भी हो जाती है। और इसकी जो सबसे होने की वजूहात हैं वो ये हैं कि जब नफ्स के अंदर आप नफ्स को, कुछ लोग होते हैं कि नफ्स को ज़्यादा मलते रहते हैं, या फिर कुछ लोगों का जहन जो है वो हर वक्त सेक्स की तरफ ही रहता है, यानी कि हर वक्त जहन उनका गंदा रहता है, या फिर हम को वीडियो ऐसी देखते हैं, कोई पिक्चरें ऐसी देखते हैं, हर वक्त हमारा जहन उनमें रहता है, या हर वक्त हम ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये मर्ज जो है वो लाक हो जाता है। जहाँ आपका मनी अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो उसकी वजह से भी ये मसला दरपेश होता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है ज़कावत हिस्स का मसला। तो इससे अब छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका बेहतरीन और ज़बरदस्त एक नुस्खा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका अगर ज़कावत हिस्स का मसला है तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो जहाँ तक देख लिया तो आगे भी अगर आप देखोगे तो आपको नुस्खा जो है वो पता चल जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ और कैसा बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इसकी सारी तफसील सी कि जो होता क्यों है, कैसे होते हैं, इसकी क्या वजूहत है होने की, तो इससे अब जान छुड़वाने का जो तरीका है वो बेहतरीन है और आसान है। पहले तो मैं आपको इसकी 2-3 एहतियातें बता देता हूँ। अगर आप वो करते हैं तो आपको ये मसला होता ही नहीं है। पहली एहतियात तो ये है कि अगर आपका ये मसला है, थोड़ा बहुत अगर आपके साथ ये मसला है, तो ठंडी चीज़ें खाएं, आपका मसला जी हल हो जाएगा। और अपना जो जहन है उसको साफ़ रखें, ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचें जो आपके जहन को गंदा करती हैं और आपके नफ्स में सख्ती पैदा करती हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचें, तो आपका ये मसला ऐसे ही हल हो जाए। अगर मसला ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो मैं नुस्खा बताऊँगा वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपका मसला जो है वो भी ठीक हो जाएगा। तो नंबर 2 पे ये है कि हमारा जो खाना पीना है वो ठीक रखना चाहिए। गर्म मसाले वगैरह, गर्म चीज़ें जो हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हमें महसूस हो कि हमारे साथ जो मसला पैदा हो रहा है या मसला हो गया है, तो गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। तो इसलिए ऐसे कामों से अगर आप परहेज़ करते हो तो आपका जो ये मसला ज़कावत हिस्स का ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा मसला हो जाता है तो वो मैं नुस्खा आप लोगों को बताता हूँ, वो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह उससे आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, और इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो नोट करें। इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 पे हम इसमें जो चीज़ लेनी है वो है कशनेज़ खुश्क, वो 3 तोला लेनी है। तुख्मे रेहान 3 तोला लेनी है, और खशखास लेनी है आपने 5 तोला, और समंदर सूख आपने लेनी है 5 तोला। ये 4 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। फिर सुन लें एक बार। नंबर 1 पे आपने लेनी है कशनेज़ खुश्क 3 तोला, तुख्मे रेहान 3 तोला, और खशखास लेनी है आपने 5 तोला, और समंदर सूख लेनी है आपने 5 तोला। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। तो आप इसको बना लें, सारी चीज़ों को पीस लें, यानी कि इनका सफ़ूफ बन जाएगा। सफ़ूफ बना के अपने पास रख लें। और अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है इस्तेमाल करने का तरीका। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका भी नहायत ही आसान है। करना आप लोगों ने क्या है कि इसको दिन में 2 टाइम आप इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ मसला ज़्यादा है तो दिन में इसको 2 बार इस्तेमाल करें, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम। आपने करना क्या है कि इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाने का चम्मच है वो आपने उसका चौथा हिस्सा
ये एक आसान सा मैं आप लोगों को हल बता रहा हूँ। खाने का जो है कि खाने का जो चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, वो खाने का चम्मच जो है इसका आपने चौथा हिस्सा लेना है। इसको आप पानी के साथ भी खा सकते हैं और दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसका जो सफूफ होगा, अगर आपको ऐसे खाने में कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, खाया नहीं जाएगा, तो आप इसके कैप्सूल भी भर सकते हैं। 500 ml के जो बड़े कैप्सूल होते हैं वो कैप्सूल भर रहे हैं। एक कैप्सूल सुबह खा लें और एक कैप्सूल शाम को खा लें। तो दूध पी लें तो अच्छी बात है, दूध पीना चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ। अगर दूध आपके पास नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, दूध नहीं भी पियोगे, पानी के साथ भी इसको खाओगे, तब भी आपको ये इंशाल्लाह उतना ही फ़ायदा देगी। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। जिन लोगों को ज़कावत हिस्स का मसला है तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।